रख देता है। तो मान लीजिए एक प्रश्न हमको दिया है कि किसी समबाहु त्रिभुज मतलब तीनों भुजाएं बराबर, किसी समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोने पर मान लेते हैं आवेश Q रखा हुआ है, ठीक है, या कोई नंबर दे देते हैं तो शायद आपको ज़्यादा आसानी से समझ में आएगा। मान लेते हैं कि यहाँ पर प्रत्येक बिंदु पर 2 कूलॉम का आवेश रखा हुआ है, 2 कूलॉम का आवेश। आपसे पूछता है कि किसी एक आवेश पर अन्य आवेशों के कारण लगने वाले बल का मान ज्ञात कीजिए। तो आप समझिए, इस पर ये दोनों जो बल लगाएंगे उसका प्रभाव भी वही होगा जो ये दोनों इस पर लगाएंगे, क्योंकि देखिए सिमेट्री एक ही जैसी है, यहाँ भी 2 कूलॉम, यहाँ भी 2 कूलॉम, और इनके बीच में जो कोण है वो सब में समान है ना। तो मान लेते हैं ये A है, ये B है और ये C है। हम निकाल लेते हैं कि A पर जो आवेश रखा है उसके ऊपर लगने वाला बल किसके कारण, B और C के कारण। तो पहले निकाल लेते हैं बिंदु B पर रखे आवेश के कारण बिंदु A पर रखे आवेश पर लगने वाला बल, बिंदु B पर रखे आवेश के कारण, इसके कारण बिंदु A पर रखे आवेश पर लगने वाला बल मान लेते हैं F1 है, इसका नाम हमने दे दिया F1। अभी केवल हम इसका परिमाण निकाल लेते हैं। F1 की दिशा इधर होगी, ठीक। अगर हम इसका परिमाण निकालें कूलॉम के नियम से, क्या हमने पढ़ा है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R²। इसका मान कितना होता है, 9 × 10 की घात 9। Q1 का मान 2 कूलॉम, Q2 का मान 2 कूलॉम। अच्छा, इनके बीच की दूरी नहीं दी है, तो मान लेते हैं अगर वो आपसे कह दे कि 1 मीटर के समबाहु त्रिभुज, तो हम इसका मान रख सकते हैं, मान लीजिए 1 मीटर रख देते हैं, ठीक है। तो 1 मीटर ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, तो 1 मीटर यानी 1 का स्क्वायर, 2 दूना 4 और 9 × 4 36 × 10 की घात 9 या 3 दशमलव, या इसको ऐसे ही रखा रहने देते हैं, 36 × 10 की घात 9। इस वजह से ऐसा कर रहे हैं क्योंकि इस आराम से इसका स्क्वायर बन जाएगा, अभी आप देखेंगे। ये हो गया F1 का मान, इतना न्यूटन। इसी तरह से आप थ्योरी लिख लीजिएगा। बिंदु C, यहाँ पर क्या करना है, केवल C लिखना है, बाकी सारा वही लिखा है। तो क्या होगा, ये बिंदु C के कारण बिंदु A पर रखे आवेश पर लगने वाला बल F2। F2 कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, मान लेते हैं Q2 Q3 अपॉन R²। तो कितना हो जाएगा, 9 × 10 की घात 9, Q2 कितना 2, 1 का स्क्वायर, तो ये भी कितना आ जाएगा, 36 × 10 की घात 9 न्यूटन। F2 का मान भी आ गया। अब आपको परिणामी बल निकालना है। आप बताइए, आपको परिणामी निकालने के लिए क्या क्या पता होना चाहिए, F1 F2 और उनके बीच का कोण।
तो F1 F2 तो हमने निकाल लिया भाई। अगर आपको A पता है, B पता है और थीटा पता है तो आप R का मान निकाल लेते थे परिणामी। उसी तरह से आपको F1 पता है, F2 पता है, थीटा पता चल जाए तो इसके परिणामी का मान आप निकाल लेंगे। आप बताइए समबाहु त्रिभुज में कोण कितने डिग्री का बनता है? 60 डिग्री। तो अगर ये कोण 60 डिग्री है तो ये भी कितना होगा? 60। F1 और F2 के बीच का हमें कोण भी पता है और परिणाम तो पता ही है। तो अगर हम मान लें कि ये बल F है, कुल बल कितना है? F, तो उसका परिणामी कैसे निकलेगा? F1। ये देखिए, इसको आप याद रखिएगा, ये जो हम F निकाल रहे हैं तो कैसा मिलता है? F1 प्लस F2, यानी दो वेक्टर को जोड़ रहे हैं ना। और जब इसका परिमाण निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस 60 डिग्री। समझ में आ रहा होगा? F1 का मान 36 × 10⁹ का स्क्वायर, F2 का मान 36 × 10⁹ का स्क्वायर और 2F1 F2 2 × 36 × 10⁹ और 36 × 10⁹ और cos 60 का मान 1/2। तो इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, इस पूरे का अंडर रूट। उसके बाद आप देखिए 36 × 10⁹ का स्क्वायर, 36 × 10⁹ का स्क्वायर, और यहाँ भी क्या हो जाएगा? इस 2 से ये 2 तो कैंसिल हो गया है, तो 36 × 10⁹ का स्क्वायर ये भी बन जाएगा। तो इन तीनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 3 गुणे, है ना? क्या हम इसको लिख सकते हैं? 3 × 36 × 10⁹ का स्क्वायर। भाई अगर ये x के इक्वल हो तो x प्लस x प्लस x 3x हो जाएगा। वैसे ही 3x तो ही लिखा हुआ है। स्क्वायर को आप बाहर कर लीजिए तो अंडर रूट लगा हुआ है, तो कितना वैल्यू इसकी आ जाएगी? 36 × 10⁹ अंडर रूट 3 न्यूटन। आप चाहें अंडर रूट 3 का मान लिखकर उसको इससे गुणा करा देंगे तब भी आंसर आ जाएगा। मेन पर्पस था आपको ये समझाना कि हम इसको कैसे सवाल लगाएंगे। बहुत आसान तरीका है। F1 निकालेंगे, F2 निकालेंगे, उनके बीच का कोण निकालेंगे और इस तरह से हल कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही। इस तरह के सवालों की आप प्रैक्टिस कीजिए, फिर आगे अगला कॉन्सेप्ट